हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 सोल्व करने से पहले थ्योरम है वो थ्योरम पढ़ेंगे अपन और उसी के बेसिस पे अपना एग्जांपल नंबर 5 होगा, राइट। ओके, तो देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है 1.2। ओके, तो ये क्या बोलती है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये ऐसा बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ये A2 नहीं है, A स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब कि जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो ना। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा ना। प्राइम नंबर अपन को पता है क्या होता है। ओके ओके, ये प्राइम नंबर है। और ये क्या बोल रहा है कि कोई ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर है, उसको डिवाइड करता है पी। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर अगर ये पी का डिवाइड जा रहा है ना, ए स्क्वायर में, तो ये ऐसे बोलती है कि ए में भी पी का डिवाइड होगा, है ना। ये चीज बोलना चाह रही है ना। अब अपन इसको समझने के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और अपन उल्टे से चलेंगे, है ना। और फिर अपन इसको समझ पाएंगे ढंग से। जैसे मैंने ले लिया ए कोई वैल्यू लेता हूँ मैं। ए ये हो गया 6, राइट। 6। अब मैं बोल रहा हूँ ए डिवाइड बाई पी करना है अपन को। ओके, और पी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। पी एक प्राइम नंबर है, कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका डिवाइड इस ए में चला जाए, मतलब 6 में चला जाए। तो वो तो दो ही हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। कि भाई 2 का भी डिवाइड जा सकता है, राइट। या ए डिवाइड बाई पी करूँ, या 6 डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है, राइट। तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, पी की वैल्यू में तो या तो 2 हो सकती है या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। ये बात समझ में आई। ओके, ये बात समझ में आ गई, है ना। ओके, तो जा रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ए का स्क्वायर कर देता हूँ। ए का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6, 6 है ना। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3, राइट, इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पी का डिवाइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए है ना। ए के जो फैक्टर्स थे, जो 6 है, उसके फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 3 थे, राइट। तो इनके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हुए, इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 2 और 3। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको 6 स्क्वायर है, इसको 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके भी 2 और 3 होंगे, राइट। तो अगर पी कोई प्राइम नंबर है जो कि 2 इंटू 3 है ना, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, पी या तो 2 होगा या 3 होगा, राइट। सेम चीज है ना, समझ गए। कि अगर क्या बोल रहा है कि ये जो भी प्राइम ये पी है, अगर इस एक को डिवाइड कर रहा है, राइट, है ना। अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भी करेगा, है ना। बट अपनी थ्योरम क्या बोल रही है, इसके अपोजिट बोल रही है। थ्योरम क्या बोल रही है कि कोई ए स्क्वायर है ना। तो अपने दिमाग में रखो, है ना, क्या, 36 है ना, 6 का स्क्वायर है ना, उसमें किसी पी का डिवाइड कर रहा हूँ। तो पी क्या हो सकते हैं, अपना दिमाग में रखना है कि वो पी क्या होगा, इस 6 का फैक्टर होगा। तो इस 6 के फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3, तो है ना, 2 इंटू 3। या तो पी 2 होगा या 3 होगा, राइट। 2 और 3 होगा, है ना। 2 और 3 हो सकता है पी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये ऐसी चीज है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ए को डिवाइड करेगा पी। पी की वैल्यू क्या है, 2 और 3 है, और ए में क्या है, ए है 2 इंटू 3, ऑब्वियसली करेगा डिवाइड, है ना। यही ये थ्योरम बोलना चाह रही है ना। अब इस थ्योरम को कैसे लिख रखा है ना, बुक में, वो अपन समझते हैं ना। बुक में देखो क्या दे रखा है। बुक में दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है बुक में, कि ए मान रखा है कि ए मैंने मान लिया कुछ भी। ए मैंने मान लिया, जैसे अपन ने 6 माना था, तो इन्होंने मान लिया P1 P2 डॉट 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 Pn करके कुछ मान लिया ये, राइट। ओके, और जो P1 ये P1 P2 P2 ये क्या है, P1 P2 Pn ये क्या है, ये प्राइम है ना। प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है ना। ठीक है, प्राइम नंबर्स है ना। ओके, जैसे अपने पास उस 6 वाले केस में क्या था, 2 और 3 थे, 2 इंटू 3, तो 2, ऐसे ये भी P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn है। तो ऐसे 2 इंटू 3 हो गया, 6 के वाले केस में हो गया। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वही P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn, राइट। ये है ए, और इंटू ए करना पड़ेगा, P1 P2 डॉट 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 Pn, है ना। ये करना पड़ेगा। अपने पास वहां पे क्या था, देखो अपन रिलेट रिलेट करते चलेंगे। अपने पास था ए की जो ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी ना। तो अपन क्या करेंगे, ए का स्क्वायर किया मैंने, तो 6 इंटू 6, राइट।
6 इंटू 6 किया, राइट? तो वो 6 में क्या थे, 2 इंटू 3 थे, तो 2 इंटू 3, राइट, इंटू 2 इंटू 3 इतना लिख लिया मैंने। यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, देखो ये 2 इंटू 3 या P1 P2 है ना, ऐसा हो गया। अब देखो ये P1 इस P1 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर, ये P2 स्क्वायर है ना, डॉट 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 Pn स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये 2 है, ये 2 बार आया तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई नहीं है? देखो अपन ने जो एग्जांपल लिया था उससे रिलेट करना है। अब क्या बोल रहा है कि नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट? कि ए स्क्वायर में P का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो P है वो फैक्टर होगा इस ए स्क्वायर में, इस ए स्क्वायर के जो भी प्राइम फैक्टर है उनमें से एक होगा P। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई क्या आपको, कि जो ये P है इस ए स्क्वायर के जो फैक्टर है उनमें से होगा, राइट? कि अपन को देखो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या बोलती है कि अगर कोई भी संख्या में किसी का डिवाइड हो रहा है ना, तो वो इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, राइट? तो ए स्क्वायर के जब प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, है ना, कुछ भी करेंगे ये, है ना, जैसे कुछ भी किया अपन ने, इसके ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर किए अपन ने, प्राइम फैक्टर किए ना, जैसे P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, है ना, और Pn स्क्वायर ऐसे किया, तो ये जो P होगा ना, P होगा कि इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो ये P1 है या P2 है या P3 है, राइट? समझ रहे हो? जैसे अपन ने वो लिया था ना 6 था, 6 में P का डिवाइड किया था, तो वो क्या हो सकता है, 6 2 इंटू 3 है, तो P क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। वैसे ही ये P क्या हो सकता है, या तो P1 हो सकता है या P2 हो सकता है, Pn हो सकता है। ये बात समझ में आई है ना? क्योंकि क्यों हो सकता है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि अगर किसी भी संख्या में डिवाइड जा रहा है तो वो उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए, है ना? However, the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that only prime factors of a square। अब a square के प्राइम फैक्टर क्या है? अरे a स्क्वायर है, उसको अपन ने लिख दिया P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर, राइट? ये लिख दिया, है ना? बट उसके प्राइम फैक्टर तो P1 P2 P3 Pn ही होंगे ना। अरे जैसे अपना 6 का स्क्वायर था तो उसके अपन को ऐसे लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखा था, राइट? बट इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या है, वो तो 2 और 3 ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। 5 नहीं है, 7 नहीं है, ऐसा नहीं आ रहा, 2 और 3 आ रहे हैं। वैसे ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर है, उसका प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 Pn है। सो है ना? और मैंने क्या बोला था, वो जो P है ना, P इन्हीं में से कोई एक है, या तो P1 है या P2 है या Pn है, राइट है? सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, है ना, कि इनमें से एक है। सिंस A इक्वल्स टू P1 P2 Pn, P डिवाइड्स ए, इसलिए क्या करेगा, P डिवाइड्स ए, P में जो है A का डिवाइड चला जाएगा। ये बात समझ में आई? कि क्या बोल रहे हैं कि जो ए स्क्वायर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, P1 P2 और डॉट डॉट Pn होंगे, राइट? बट ये जो P है ना, P है, ये इन्हीं में से है, और ये इन्हीं में से है ना, तो क्या है कि ए स्क्वायर के फैक्टर तो ये हो गए, राइट? ये फैक्टर्स है, और ये पी इन्हीं में से है, राइट? इन्हीं में से है। बट अपन को पता है कि ए है वो है P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है ना? और मैं क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रही है कि जो P होगा इन्हीं में से एक होगा, या तो P1 होगा या P2 होगा P3 होगा। अगर ये एक है तो इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर कोई संख्या है, कोई भी प्राइम फैक्टर P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी करेगा, ये थ्योरम ऐसा बोलना चाह रही है, राइट? समझ में आया? अब इस थ्योरम पे बेस्ड ये है ना, थ्योरम 1.3 है, बहुत ही अच्छी है, वो अपन देखते हैं ना। देखो, रूट 3 रूट 2 इज इरेशनल, ये अपन को प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल है ना। अपन सबको पता है कि रूट 2 इरेशनल है ना, बट प्रूव तो करना पड़ेगा। तो प्रूव करना कैसे करना पड़ेगा, देखो प्रूव ऐसे कर लेते हैं कि रूट 2 है ना, रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अपन ने मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है ना। अपन को इस चीज को गलत प्रूव करना है, अपन ने किया लेट रूट 2 इक्वल टू रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि उनको कैसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर को अपन लिख सकते हैं किसके, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, राइट? ओके। अब क्या है कि मैंने माना कि जैसे ये P और Q है, उनमें से इनमें कुछ कॉमन है ना, इनमें कुछ कॉमन है। अपन ने मान लिया कि K है जो इन दोनों में कॉमन है ना, KA KB, राइट? तो मतलब P को मैं KA लिख सकता हूँ, है ना, और Q को मैं
के बी लिख सकता हूँ, है ना। जो एग्जाम्पल है बुक में वहां पे आर दे रखा है ना, आर बाई एस, तो यहाँ पे आर बाई एस ही कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो ना, आर बाई एस है ना। तो ये हो गया आर, ये हो गया एस, राइट, है ना। समझ में आ गया। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार, है ना, ताकि आपके लिए इजी रहे ना। जो बुक में दे रखा है वैसा ही चलते हैं ना, आर बाई एस, है ना। और ये भी क्या है, आर और एस है ना, ये भी क्या है, आर और एस है, आर और ये एस हो गया, है ना। अब ये स्टेप नहीं दे रखी बुक में, है ना। तो बुक में ऐसे बोल रखी कोई कॉमन है, तो ये कॉमन के है, कैसे के कट गया, तो ये ए बाई बी। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, ओनली वन है कॉमन, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, मतलब ए क्या है, ए है, ए इंटू वन है, और बी क्या है, बी इंटू वन है ना। ऐसे हो गया, राइट। अब ये ए और बी है ना, ये क्या है, इनको बोलते हैं को प्राइम हो गए, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे नहीं होता कि ये प्राइम ही होना चाहिए, 3/5 ये भी प्राइम है, प्राइम ना ना ना। देखो 3/8 ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके फैक्टर होगा 3 into 1 आएंगे, इसके 2 into 2 आएंगे, राइट, 2 into 1 आएंगे, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ओनली वन ही कॉमन आ रहा है, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 8/25 लिया, राइट, 8/25 लिया, ये 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट एक को प्राइम है। को प्राइम में क्या होता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता। यहाँ पे देखो क्या है, दो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। यहाँ पे 5 into 5 into 1 किया, तो वन है ना, ये वन ही कॉमन रहता है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता, तो ये क्या हो गए, को प्राइम हो गए। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अब मेरे पास मेरी इक्वेशन क्या बन गई, √2 इक्वल्स टू क्या बन गया, ए बाई बी। इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ओनली वन इज कॉमन, है ना, वन ही कॉमन है, राइट। अब अगर इनमें वन के अलावा कुछ और कॉमन हो गया तो अपन ये बात गलत हो जाएगी, और अपन को यही प्रूव करना है। तो फिर अपन बता देंगे कि अपन ने जो रेशनल नंबर माना था वो गलत था। ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या, √2 का स्क्वायर होता है 2, और ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई है ना। अब बी हो गया, तो बी स्क्वायर, जब भी कोई नंबर रहता है ना उसको हमेशा डिवाइड में लेके जाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डिवाइड में लेके जाओ, क्योंकि डिवाइड में लेके आऊंगा ना तभी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और थ्योरम 1.2 लगा पाऊंगा। अब देखो, ये दो क्या कर रहा है, इस ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अभी अपन ने पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर में दो का डिवाइड जाता है ना, अगर टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, राइट, तो इसलिए क्या होगा, हाँ, अगर टू डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट, सो क्या होगा, टू डिवाइड करेगा किसको, एक को भी। ये बात पता है नहीं है, अभी अपन ने थ्योरम 1.2, थ्योरम जो है 1.2 यही तो पता है कि अगर इस ए स्क्वायर में दो का डिवाइड जा रहा है तो ए में भी जाएगा दो का डिवाइड। ये बात है या नहीं है, सही बात सही है ना ये। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ए है, तो ए को A1 A2 A3 डॉट 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 AN ऐसे लिखते हैं ना, है ना। और इसमें दो का डिवाइड जाएगा, राइट, इसमें दो का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दो है, या तो, है ना, A1 हो गया, A2 होगा, A3 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक को, कि ये दो तो इनमें आएगा ही, दो है, कोई सा भी एक दो है, और बाकी के जो बचे हुए हैं ना उनको मैं सी मान लेता हूँ। ये बात समझ में आई नहीं आई, ए इक्वल टू टू सी, ये टू हो गया, है ना, और फिर बाकी के जैसे A1 हो गया टू, और बाकी के क्योंकि दो तो है ना भाई, इसमें दो का डिवाइड जाएगा ना, दो का डिवाइड जाएगा मतलब टू एक इसका फैक्टर है, तो टू इंटू और बाकी को बच्चों को सी लिख लिया। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई, बहुत ही इजी बात है ये, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बाकियों को मेरे को ऐसे नहीं लिखना कि 2 into A2 A3 AN, है ना, ऐसे नहीं लिखना मेरे को, है ना। मेरे को, मैंने उनको सबको मिला के क्या लिख दिया, सी लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, A = 2C, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा वापस से, इस इक्वेशन में, इक्वेशन में रख दूंगा, है ना। तो इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो अपन यही सोल्व करते हैं, राइट, राइट, यही सोल्व करते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, ये √2 हो गया, इक्वल्स टू ए की जगह 2C, और ये बी, है ना। वापस से मैं स्क्वायर स्क्वायर करूंगा, वापस से स्क्वायर किया, 2 हो गया, ये हो गया 4C स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, राइट, है ना। तो ये इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, 2B² इक्वल टू 4C स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं आई, और यहाँ ये दो से दो कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, B² इक्वल टू 2C स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई न्यूमेरिकल नंबर आए उसको डिवाइड में ले जाओ मेरे साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, C² इक्वल टू B²/2, वही थ्योरम 1.2, कि दो, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन टू डिवाइड्स बी एज वेल, है ना, कि बी के अंदर क्या है, बी है, B1 B2 B3, है ना,
डॉट डॉट बी एन है, और ये 2 को डिवाइड कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये 2 क्या होना चाहिए, इन प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बच रखे हैं ना बाकी, जैसे ये हो गया 2 और B1 हो गया 2 और B2 B3 डॉट डॉट Bn है ना? तो इन सबको मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कुछ नंबर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, डी लिख दिया, डी है ना? तो B इक्वल्स टू क्या हो गया, ये B इक्वल्स टू क्या हो गया, समझ रहे हो? ये इसको 2D लिख सकता हूँ ना मैं, समझ रहे हो? अब मैंने B को क्या माना था, B1 B2 B3 है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B इक्वल्स टू 2D लिख सकता हूँ, है ना? अब देखो यहाँ पे, एक तो B इक्वल्स टू 2D को देखो, और A इक्वल्स टू 2C को देखो। अपन ने क्या बोला था, A है और B है, इनमें 1 ही कॉमन है, बट देखो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, हाँ? और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये बात समझ में नहीं आई? अगर A बाई B करूंगा ना, मैं A बाई B करूंगा, तो ये 2C हो जाएगा और ये 2D हो जाएगा। अरे 2 तो कॉमन आ गया, कॉमन तो था ही नहीं, कॉमन तो एक ही था। ये बात समझ में आई क्या? कॉमन एक ही था। इसका मतलब कि अपन ने जो माना था कि रूट टू क्या है, अपन ने क्या माना था, एक रेशनल नंबर है, वो चीज बिल्कुल भी सत्य नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। सो हेंस वी कैन से दैट रूट टू इज इररेशनल, की जो अपन ने माना था वो चीज सही नहीं है। अपन ने माना था कि एक कोप्राइम है, बट नहीं, इनमें तो फिर से कुछ कॉमन निकल गया, ठीक है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, राइट? अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ये प्रूव करना है अपन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब तो बस कुछ नहीं है, वो जो सेम बुक किया था ना पीछे, वही करना है। मेरे को पता है क्या करना है। रूट 3 है, उसको आर बाई एस मैंने अज्यूम कर लिया। ये बात समझ में आई नहीं आई? रूट 3 को आर बाई एस, मैं बोल रहा हूँ कि इनमें कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन क्या होगा, वही के कॉमन है, तो उसको मैं ए और उसको इंटू बी, ये के कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रूट 3 इक्व टू ए बाई बी हो गया, और ये क्या है, ए और बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है जिसमें 1 इज कॉमन। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि एक कॉमन है ना? और वो ये क्या है, एक, इसको अपन ने यहाँ क्या माना था, ये एक रेशनल नंबर है ना? रेशनल नंबर है ना? रेशनल है, रेशनल नंबर है ना? ऐसे लिख लेंगे, ओके। अब मेरे अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर करके फिर जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये 3 हो गया है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, नंबर आएगा उसको डिवाइड में लेके जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3। अब वो जैसे ही 3 आया, तो वो थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 क्या बोलती है कि अगर 3 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन क्या होगा, ये जो 3 डिवाइड करेगा किसको भी, ए को भी, 3 डिवाइड्स ए एज वेल, है ना? ए को भी करेगा, है ना? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ए है, लेट्स सपोज वो क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन है ना? और उस ए में मैं 3 का डिवाइड करूं, इस ए में 3 का डिवाइड किया मैंने, तो 3 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब या तो जो A1 है वो होगा 3, या A2 होगा A3, कुछ इनमें से कोई भी एक फैक्टर है वो 3 तो होगा ही होगा, है ना? तो जैसे मैंने मान लिया A1 क्या है, 3 है ना? और बाकी A2 A3 डॉट डॉट एन ऐसे चलते जा रहे हैं, है ना? ये ए है। इनको मैंने क्या मान लिया, इनको मैंने मान लिया कोई सी मान लिया, राइट? ए इक्वल टू 3C, इक्वल टू 3C। और ये क्या है, ए इक्वल टू 3C, वही सेम चीज है, प्रोसीजर इसमें रखना है इस इक्वेशन में वापस, है ना? क्योंकि एक का अपन को एक फैक्टर मिल गया, यही निकालना था, है ना? और सेम चीज अपन को बी के लिए करना है, दोनों कॉमन आ जाएगा, अपन प्रूव कर देंगे कि ये इरेशनल है। दिमाग में ध्यान रखना है, देखो सबको पता है कि रूट 3 इरेशनल है, बट प्रूव करके भी तो बताना पड़ेगा। तो प्रूव करने की मैं बता रहा हूँ आपको। रूट 3, ए की वैल्यू जो है ये ए बाई बी है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गया, 3C, और ये बी हो गया। तो अपन ये लिख देंगे रूट 3 इक्वल टू 3C बाई बी। वापस से इसको स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पे, स्क्वायर करने पे ये क्या होगा, 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये 3 आया, ये बी इधर चला गया, तो है ना बी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। अब देखो 3 ये यहाँ पे इसको डिवाइड में लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3। अब देखो यही जो थ्योरम, यही हर बार लगेगी थ्योरम 1.2। इस केस में थ्योरम 1.2 क्या बोलती है कि अगर ये 3B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये B है, B1 B2 BN ऐसे कुछ करके, अगर ये 3 का डिवाइड कर रहा हूं मैं, है ना? तो ये 3 क्या होगा, या तो B1 होगा, या B2 होगा, या B3 होगा, है ना? तो B को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3B1 लिख दिया, इंटू ये जो बाकी के सब बच गए ना, इनको मैंने D लिख दिया, राइट? ये आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन कुछ भी बोल दो, अगर ये 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है,
और ये 2 है और ये 3 है ना? 3 है। तो 3 से क्या बोल सकते हैं अपन? 2 और 3 से, 2 एंड 3 से। इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है? देयर इज वन कॉमन फैक्टर, देयर इज one common factor, that is 3. So we can say that B and A are not co-prime. So जो अपन ने assume किया था कि एक rational number है, that is not a rational number, it means it is a irrational number. समझ गए? तो अपन को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने देखो √3 a/b में क्या बोला था कि 1 ही कॉमन है, बट देखो यहाँ पे a में 3 आ रहा है, ए में 3 आ रहा है, राइट, और बी में भी 3 आ रहा है। जब ए, ये देखो यहाँ पे इसमें भी 3 आ रहा है, 3C, और यहाँ पे भी 3D, ये तो आ गया, 3 कॉमन आ गया, बट अपन क्या बोलते हैं 1 ही कॉमन है। ये चीज तो अपन क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपन ने। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मतलब जो अपन ने जो चीज मान के चली थी वो गलत है, जो रेशनल मान के चला था वो गलत है, तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को करना है। थ्योरम 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन थ्योरम्स का कहाँ यूज करना है वो अपन को पता लगा। तो ये था एग्जांपल नंबर 5। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।